दोस्तों, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक कार्यक्रम में केंद्र और राज्य के रिश्तों पर खुलकर बात किया। उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक तरह से सलाह दिया कि विदेश जाकर अपने देश की बुराई नहीं करनी चाहिए। उन्होंने समझाने के लिए बैलगाड़ी का उदाहरण दिया और कहा कि जैसे बैलगाड़ी के दोनों पहिए साथ चले तभी गाड़ी आगे बढ़ती है, वैसे ही देश तभी आगे बढ़ेगा जब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे। उनका कहना था कि अगर केंद्र सरकार से कोई शिकायत है तो वह देश के अंदर बैठकर करनी चाहिए, विदेश में नहीं। यह बयान इसलिए चर्चा में आया क्योंकि राहुल गांधी विदेश दौरे में कई बार भारत के लोकतंत्र, मीडिया और सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। बीजेपी अक्सर इसे देश की छवि खराब करने वाला बताती है, जबकि कांग्रेस कहती है कि यह लोकतंत्र में आलोचना का हिस्सा है। इसी माहौल में हेमंत सोरेन का यह कहना कि देश की शिकायत देश के अंदर करनी चाहिए, तो ये विपक्ष के अंदर एक अलग सोच को दिखाता है। उन्होंने सीधे हमला नहीं किया, लेकिन उनकी बात से यह संकेत मिला कि वे इस मुद्दे पे संतुलित राजनीति करना चाहते हैं। राजनीतिक जानकारों के अनुसार इस बयान से हेमंत सोरेन की छवि एक परिपक्व नेता के रूप में सामने आती है। वह केंद्र से सहयोग की बात करते हैं और टकराव से बचते दिखते हैं। बीजेपी ने भी इसे राहुल गांधी पर तंज माना और कहा कि हेमंत सोरेन राजधर्म निभा रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी का कहना है कि वह सिर्फ सच बोलते हैं और वैश्विक मंच पर भारत के मुद्दे उठाना जरूरी है। लेकिन उनके ऐसे बयानों से अक्सर विवाद खड़ा हो जाता है और विपक्षी पार्टियां भी असहज हो जाती है। दोनों नेताओं की राजनीति अलग अलग स्तर की है। राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और बड़े वैचारिक मुद्दों पर बोलते हैं। वहीं हेमंत सोरेन फिलहाल राज्य की राजनीति पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उन्होंने झारखंड में जमीन कानून, खनिज संसाधन और गांवों के विकास जैसे मुद्दों पर काम किया है। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने चुनाव जीता और आदिवासी वोट बैंक मजबूत किया। इससे उनकी छवि एक जमीन से जुड़े नेता की बनी। हेमंत सोरेन का बयान इंडिया गठबंधन के लिए भी चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि झारखंड में उनकी पार्टी और कांग्रेस साथ हैं। ऐसे में उनकी यह सलाह कांग्रेस को थोड़ी असहज कर सकती है। जानकार मानते हैं कि राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयानों से बीजेपी को विपक्ष को घेरने का मौका मिल जाता है। वहीं हेमंत सोरेन कोशिश करते दिखते हैं कि सहयोगियों को नाराज किए बिना अपनी बात रखी जाए। हेमंत सोरेन खुद को आदिवासी समाज की आवाज बताते हैं और कहते हैं कि मजबूत राज्य ही मजबूत देश बनाते हैं। उन्होंने जीएसटी और केंद्र की योजनाओं पर सवाल उठाए हैं, लेकिन विदेश में नहीं। इससे उनका संदेश यह जाता है कि देश के मुद्दे देश के अंदर ही उठाने चाहिए। राहुल गांधी की राजनीति ज्यादा आक्रामक और वैश्विक मंच पर दिखती है, जबकि हेमंत सोरेन की राजनीति ज्यादा व्यवहारिक और संतुलित मानी जा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या हेमंत सोरेन राहुल गांधी से ज्यादा परिपक्व है? जानकारों का कहना है कि अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। दोनों की राजनीति अलग स्तर की है। राहुल गांधी राष्ट्रीय बहस खड़ी करना चाहते हैं, जबकि हेमंत सोरेन राज्य स्तर पर संतुलन बनाकर चल रहे हैं। लेकिन विदेश में बयान देने के मुद्दे पर फिलहाल हेमंत सोरेन का रुख ज्यादा संतुलित और व्यवहारिक जरूर माना जा रहा है। हेमंत सोरेन सरकार 24 फरवरी को अपना बजट पेश करने जा रहे हैं। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जो 19 मार्च तक चलेगा। राज्य सरकार के बजट को लेकर जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार इस बार का बजट पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 8 से 10% ज्यादा बड़ा होगा। फिलहाल वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और उनकी टीम बजट को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर 24 फरवरी को सदन में बजट को पेश करेंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 का मूल बजट 1,45,000 करोड़ का था, लेकिन इस बार बजट का आकार बढ़ सकता है। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट करीब 1,62,000 करोड़ का हो सकता है। यानी पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ताजा वित्तीय वर्ष के बजट का आकार
आज से 10% ज्यादा बड़ा हो सकता है। बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी रणनीति को लेकर कमर कस चुके हैं। सत्ता पक्ष की बात करें तो सरकार बजट सत्र के दौरान अपनी उपलब्धियां को सदन में रखेगी। इससे मुख्य तौर पर मैया समान योजना, अबुआ आवास और सर्वजन पेंशन को उपलब्धियां के तौर पर बखान किया जाएगा। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। विपक्ष की बात करें तो बीजेपी और आजसू की ओर से कानून व्यवस्था, करप्शन और पेशा कानून को एक बार फिर मुद्दा बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर झारखंड विधानसभा का बजट सत्र गर्म रहने की संभावना है। अब सबकी नजर 24 फरवरी पर टिकी है, जब सदन में झारखंड की आर्थिक दिशा का खाका पेश होगा। झारखंड में शहर की सरकार चुनने के लिए वोटिंग 23 फरवरी 2026 को होनी है। भले ही चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन लगभग सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां ने किसी न किसी प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है। इससे इस चुनाव में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। रांची नगर निगम के मेयर पद के चुनाव पर सबकी नजर है। इसी बीच बीजेपी नेता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का नाम लेते हुए हेमंत सरकार पर तंज कस रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और दूसरे भाजपा नेता नगर निकाय चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के इस्तेमाल पर तंज कस रहे हैं। उनका कहना है कि हेमंत सोरेन सरकार लालू प्रसाद यादव के राज के समय के दौरान आंखें बंद डब्बा गायब के जैसे चुनाव कराने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव करा रही है। रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने पार्टी समर्थित मेयर उम्मीदवार रोशनी खलखो के समर्थन में किशोरगंज में एक नुक्कड़ रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शुरू में यह सरकार नगर निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती थी। रोशनी खलखो ने इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी, फिर कोर्ट के आदेश से चुनाव हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब जब चुनाव हो रहे हैं तो यह सरकार इतनी डरी हुई है कि वह पुराने दिनों की तरह चुनाव में धांधली करने के लिए ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर रही है, ताकि वे लालू प्रसाद यादव के राज की तरह आंखें बंद डब्बा गायब करके जीत सके। हम अब ऐसा नहीं होने देंगे। वोटिंग बाद हमारे कार्यकर्ता बैलेट बॉक्स के साथ स्ट्रांग रूम तक जाएंगे और फिर स्ट्रांग रूम की भी निगरानी करेंगे। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।